हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। और जैसा कि आपको पता ही है, मेरे चैनल के माध्यम से उत्तराखंड और जो इंडिया है उसके जीके जीएस से संबंधित डेली क्लासेस आपको वीडियो अवेलेबल हो रही है चैनल में। ठीक है दोस्तों, तो उसी से संबंधित आज आपकी जो है लगभग 20 से 25 क्वेश्चन उत्तराखंड से संबंधित रहने वाले हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपके प्रीवियस ईयर में लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो है इन क्वेश्चनों के साथ जो मैं अन्य फैक्ट्स भी वो आपको बताऊंगा, तो उनको भी जो है आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि इनमें से जो है एक क्वेश्चन के अलावा उसी क्वेश्चन से संबंधित दूसरा क्वेश्चन भी आपका आयोग द्वारा को पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, नोट डाउन करते हुए चलिएगा और अपनी जो है तैयारी को पुख्ता करते चलिएगा। आप इनमें से जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इनमें से भी आप चेक कर लीजिएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते थे और कितनों के आंसर नहीं आते थे। तो दोस्तों, वीडियो में ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो में शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, उत्तराखंड के चंपावत जनपद में निम्न में से कौन सी झील अवस्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, चार ऑप्शन दिए गए हैं, श्यामल ताल, तड़ाक ताल, चौराबाड़ी ताल और डोडी ताल। तो जो सही आंसर हो जाएगा कि चंपावत जनपद में कौन सी आपकी श्यामल ताल। ठीक है, तड़ाक ताल आपकी अल्मोड़ा में है, डोडी ताल आपकी उत्तरकाशी और चौराबाड़ी ताल आपकी कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना संबंधित है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये अभी हाल ही में आपका जो फॉरेस्ट गार्ड कनिष्ठ सहायक का जो पेपर हुआ था, तो उसमें भी जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, चार ऑप्शन है, पर्यटन से, चिकित्सा से, प्राथमिक शिक्षा से और प्रति प्रवास से। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा जो वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना चलाई जा रही है वो आपकी पर्यटन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये कब शुरू की गई थी, ये की गई थी आपकी जून 2002 में। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित हैं। ठीक है, ऑप्शन है यमुना, भागीरथी, अलकनंदा और पिंडर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी आपकी आपका गंगोत्री गौमुख से निकलती है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से। और यहाँ पर जो है सबसे उत्तराखंड के सर्वाधिक जो ग्लेशियर हैं, हिमानी है, इसी क्षेत्र में, इसी भूभाग में पड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी। और यमुना नदी कहाँ से निकल रही है, उत्तरकाशी के यमुनोत्री कांठा से निकलती है। अलकनंदा नदी आपकी चमोली जिले के संतोपत ताल से निकलती है। और पिंडर नदी जो है आपकी, ये अलकनंदा की सहायक नदी है। कहाँ पर मिलती है, कर्णप्रयाग में आपका पिंडर नदी अलकनंदा नदी से मिलती है। और ये आपका जो है बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदी है पिंडारी की, वो भी कभी कभी पूछा जा सकता है। तो वो है आपकी पिंडारी की आटा गाड़। ठीक है, और इसका जो वेग होता है, पिंडर नदी का वेग सबसे अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गोरखाओं से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की। ऑप्शन है हेनरी रेमजे, ए गार्डनर, ट्रेल और लुसिंगटन। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ई गार्डनर। ये जो है आपका 1815 में जब गोरखाओं को अंग्रेजों ने हराया था, तो उसके बाद जो है ई गार्डनर ने आपका गोरखाओं से कुमाऊं की सत्ता को प्राप्त किया था। और आपका जो 27 दिसंबर 1815 है, उसको जो है आपका सुदर्शन जो शाह जी थे, उन्होंने अपनी राजधानी टिहरी में स्थानांतरित करी। और आपका जो ई गार्डनर जी थे, उन्होंने आपका कुमाऊं पर सत्ता काबिज करी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कुछ वन्यजीव विहार दिए गए हैं और उनके जनपद दिए गए हैं। तो ये भी आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन से ज़िले में आपका कौन सा आपका वन्यजीव विहार पड़ता है। उत्तराखंड में 7 वन्यजीव विहार हैं, ये आपको जानकारी होगी ही। ऑप्शन है गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी, अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़, बिनसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा और सोना नदी चमोली में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोना नदी चमोली। ठीक है, ये गलत सुमेलित यहाँ पर हुआ है। सोना नदी कहाँ पर है, सोना नदी है आपका पौड़ी में। ठीक है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई। चार ऑप्शन है, 1919, 1925, 1932 और 1948। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1932। 1932 में जो है देहरादून में 10 दिसंबर 1932 को देहरादून में आपका आईएमए की स्थापना की गई। किसने की, सर फिलिप चैटवुड ने। सर फिलिप चैटवुड ने आपका देहरादून में आईएमए की स्थापना करी। तो इनका भी नाम आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये क्योंकि ये भी नाम आपका काफ़ी बार प्रश्नों में पूछा जा चुका है पेपरों में। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है। ऑप्शन है सौम्य काशी, बाड़ाहाट, उत्तर का काशी और वारणावर्त।
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्राचीन नाम बाड़ाहाट। ठीक है, ये अन्य अभी जो है अन्य जो नाम है ये भी आपके उत्तरकाशी से ही संबंधित है, लेकिन प्राचीन नाम इसका आपका बाड़ाहाट है। अगला क्वेश्चन है, चांदपुर गढ़ी किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन है इसके चमोली, बागेश्वर, नैनीताल और उत्तरकाशी। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चमोली। चांदपुर गढ़ी आपका चमोली में था। ठीक है, और इसको जो है चांदपुर गढ़ी को किसने जीता था? ये जीता था आपका अजय पाल ने। ठीक है, अजय पाल था जिसने जो है 52 जो गढ़ थे उनको एकत्रित करके आपका गढ़वाल की स्थापना करी थी। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण हुआ 1849, 1947, 1949 और 1847। तो टिहरी राज्य का जो भारतीय जो संघ है उसमें विलय 1 अगस्त 1949 को हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 अगस्त 1949। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है जसवंत सिंह बिष्ट, डॉक्टर देवीदत्त पंत, कांसी सिंह ऐरी और दिवाकर भट्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर देवीदत्त पंत ने उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की थी और यही जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, इनको ही इसका जो है पहला अध्यक्ष बनाया गया था उत्तराखंड क्रांति दल का। और कभी ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी? तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपका 24 से 25 जुलाई 24-25 जुलाई 1979 को आपका इसकी स्थापना की गई थी उत्तराखंड क्रांति दल की। मसूरी में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें जो है इसकी स्थापना की बात कही गई थी। अगला क्वेश्चन है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी 1840, 1847, 1851 और 1854। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1847 में जो है आपके रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी। और ये जो है देश का कौन सा, देश का आपका जब इसको आपका इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा दिया गया तो ये देश का सातवां इंजीनियरिंग कॉलेज बना था। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, मसूरी गोलीकांड कब हुआ था? 4 ऑप्शन है, 2 अक्टूबर 1994, 2 सितंबर 1994, 10 अक्टूबर 1994 और 10 नवंबर 1994। तो मसूरी गोलीकांड जो आपका हुआ था ये हुआ था आपका 2 सितंबर 1994 को। ठीक है, और इसमें जो है आपकी हंसा धनई और बेलमती चौहान 2 महिलाएं थे, इनकी भी मौत हुई थी। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर बात की जाए कि आपका जो खटीमा है, खटीमा में कांड कब हुआ था? खटीमा में हुआ था आपका 1 सितंबर 1994। ठीक है, और मसूरी में आपका उसके दूसरे दिन हो गया था 2 सितंबर 1994। और अगर जो आपका मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर कांड आपका हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को। ठीक है, तो ये जितने भी आंदोलन थे तो ये उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने से संबंधित सभी ये आंदोलन थे, तो इनको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1962 के चीन युद्ध से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? 4 ऑप्शन है, राजी, बोक्सा, भोटिया और थारू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी भोटिया। भोटिया जनजाति आपको पता ही है पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली के जो आपके लास्ट बॉर्डर वाले एरिया हैं वहाँ पर निवास करती है। तो इनके द्वारा जो है आपकी जो चीन और जो तिब्बत की जनजाति थी तो उनके जो तिब्बत के लोग थे तो उनके साथ यहाँ पर जो है व्यापार किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर राज्य का पहला कम्युनिस्ट रिजर्व सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है? ऑप्शन है आपका बौनगांव, धारचूला, वाणगांव, माजरी, देहरादून, जोशीमठ, चमोली। ठीक है, तो और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बौनगांव, धारचूला। तो अभी जो है हाल ही में सरकार द्वारा बौनगांव धारचूला को राज्य का पहला कम्युनिटी रिजर्व सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। और इसको जो है विश्व विरासत जो एक स्थल है वो भी जो है घोषित करने की जो उसमें है आपका घोषित किया जा सकता है। विश्व जो यूनेस्को द्वारा आपका विश्व विरासत स्थल है वो भी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन जो है कुछ समय में हाल ही में आपको सुनने को मिलेगा कि यूनेस्को ने भी जो है इसे एक विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया है। इसी प्रकार से जोशीमठ में आपको पता था कि हालिया में भूधुसाव के कारण जो है यहाँ पर जोशीमठ भी काफ़ी चर्चा में रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सुमेलित है, तो ये जो है आपका
चार ऑप्शन है विश्वनाथ गुफा, उत्तरकाशी, झिलमिल गुफा, पौड़ी, जोगावाड़ी गुफा अल्मोड़ा, मादांग व श्रृंगी गुफा अल्मोड़ा। तो जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि कौन सा सुमेलित है, तो ये हो जाएगा आपका झिलमिल गुफा। झिलमिल गुफा आपकी पौड़ी में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका झिलमिल गुफा पौड़ी में सुमेलित है। ठीक है, विश्वनाथ गुफा आपकी टीडी में है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बगवाल खेला जाता है द्वारा हटे मेले में, गणनाथ मेले में, देवीधुरा मेले में और नंदा देवी मेले में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका देवीधुरा मेले में, और ये जो है आपका चंपावत में खेला जाता है। तो यहाँ पर जो है बगवाल मेला के नाम से ही आयोजित होता है। देवीधुरा जो मेला लगता है उसमें बगवाल वाला पत्थर जो पाषाण युद्ध होता है, इसे पाषाण युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। ऑप्शन है खड़िया, मैग्नेसाइट, गंधक और टॉल्कसोम। टॉल्कसोम इसे बोल सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। टॉल्कसोम जो है एक ऐसा आपका रसायन होता है जिसका उपयोग जो है आपके जो सौंदर्य प्रसाधन और आपकी जो सुंदरता बढ़ाने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शैलेश मटियाणी पुस्तक संग्रहालय स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका रानीखेत, कोटद्वार, रामगढ़ और कालागढ़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी रामगढ़ में। ठीक है, तो शैलेश मटियाणी पुस्तक संग्रहालय आपका रामगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है और आज का जो है आपका ये अंतिम क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये वीडियो में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते थे। ठीक है, राज्य संस्थान केंद्र प्रौढ़ शिक्षा कहाँ पर खोली गई है। चार ऑप्शन है भारत ज्ञान विज्ञान समिति देहरादून, उत्तराखंड सेवा निधि अल्मोड़ा, ऑप्शन सी रोलक देहरादून और ऑप्शन डी मित्र संस्थान नैनीताल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भारत ज्ञान विज्ञान समिति देहरादून। यहाँ पर जो है राज्य संस्थान केंद्र प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित एक संस्थान खोला गया है। तो इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे और क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट कैसा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं, ये भी आप कमेंट में लिखिएगा। क्योंकि अगर मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए तो ये जो है मैं जो टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, तो इसे जो है मैं वेस्ट ही समझूंगा। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो सही लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।